हाय एवरीवन, आप लोग हमारे एवीटी स्टडी सेंटर में स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में लाए हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान, जो हम लोग एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न को। प्रश्न में ये कह रहा है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। कौन करता है? पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा कैवियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? जाइलम। जाइलम क्या करता है? जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? जाइलम करता है। नेक्स्ट, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। जाइलम, फ्लोएम, कैवियम, ये सब। इसका राइट आंसर फ्लोएम। अगला प्रश्न, पर्णप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है पाया जाता है मटर में, सरसों में, नीम में, मक्का में। इसका राइट आंसर मटर में। अगला प्रश्न, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं। जीरोफाइट, एपीफाइट, हाइड्रोफाइट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जीरोफाइट। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न कर रहा है, पांचवा, कंडरा जोड़ती है हड्डियों से पेशियों को, पेशियों से तंत्रिका तंत्र को, पेशी से पेशियों को, हड्डियों से। इसका राइट आंसर क्या? पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। अगला प्रश्न कर रहा है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपीज, फीमर, इनकस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनकस। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? अपूर्णता रोग, कैंसर, टीबी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अपूर्णता रोग। अगला प्रश्न देखेंगे, करा 1 गज बराबर होता है 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट। इसका राइट आंसर होगा 3 फुट। 1 गज बराबर 3 फुट होता है। करा है, भूमि से जल एवं खनिज लवणों को का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। जड़, तना, पत्ती, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या? और जड़। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न करा, जलीय कीट भक्षी पौधा है। ड्रोसेरा, नेफेंटिस, यूट्रिकुलेरिया, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यूट्रिकुलेरिया। एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। इनकी पत्तियों में समानता सिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में केवल एक बीजपत्र, मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है। अ व दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या जाएगा? अ व दोनों। अगला प्रश्न, द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं। इनकी पत्तियों में जालिका सिराविषाद पाया जाता है। बीजों में 2 बीजपत्र, 2 दाल, चना, मटर, सरसों पाया जाता है। अ तथा व दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या जाएगा? अ व दोनों। 13वां प्रश्न कर रहा है, जड़ों के प्रकार हैं। जड़ों के प्रकार हैं, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, अ व दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ व दोनों। अगला प्रश्न, अपेंडिक्स कृमि रूप प्रशेषिका जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। यह कितना है? अवशोषी अंग, समरूप अंग, जन्मजात अंग, ये सभी। इसका राइट हो जाएगा अवशोषी अंग। पौधों में वातपसर्जन क्रिया होती है। जड़ द्वारा, तनों द्वारा, स्टोमेटा प्रबंधन द्वारा, इन सभी के द्वारा। क्या होता है? स्टोमेटा द्वारा। अगला प्रश्न कर रहा है, लाइकेन है परजीवी, सहजीवी, मृतजोपजीवी, ये सभी। लाइकेन क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। अगला प्रश्न, परजीवी पौधा है। अमरवेल, चंदन, रेफ्लिसिया, ये सभी। इसका राइट हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न, कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी पौधे हैं ड्रोसेरा, नेफेंटिस, यूट्रिकुलेरिया, ये सभी। इसका राइट होगा ये सभी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जंतु, पौधे, कवक, विषाणु। इसका राइट होगा पौधे। अगला प्रश्न, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? ए बी ओ बी ओ, यानी कि ए बी को रक्त समूह का सर्वग्राही कहते हैं। अगला, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। स्टेपीज, फीमर, टिपुला, टिबिया। इसका क्या जाएगा? फीमर। अगला, हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत, तिल्ली, अग्नाशय, वृक्क। इसका तिल्ली में। किसमें? तिल्ली में। प्रश्न 23 का रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या है 206, 207, 208, 201। इसका राइट में क्या जाएगा? 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से
निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए बी, विटामिन बी सी, विटामिन ए डी ई के, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट बी सी। अगला, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? ए डी ई के, विटामिन बी सी, डी के, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए डी ई के। अगला प्रश्न कर रहा है स्कर्वी रोग की पहचान है? मसूड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर छिड़ता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट क्या जाए? मसूड़ों से रक्तस्राव। अगला, मैरेस तथा क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर का क्या? प्रोटीन की कमी से होता है। रक्त दाब मापा जाता है स्फेरोमीटर, एनीमीटर, एमीटर, स्पिग्नोमीटर, क्या जाएगा? इसका राइट आंसर स्पिग्नोमीटर। अगला प्रश्न, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? ए बी और ओ को किसको कहते हैं? ओ को सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर 2। अगला, वायु है विषमांगी मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, यौगिक, समांगी मिश्रण। इसका राइट आंसर का विषमांगी मिश्रण। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है? खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय। इसका राइट आंसर कछुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? धारक शरीर, पंख, गलफड़े, फेफड़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर। अगला, एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मधुमक्खी पालन। अगला प्रश्न कर रहा है मानव कपाल में हड्डियों की संख्या होती है? 11, 8, 14, 7। इसका राइट आंसर 8 होती हैं। भोजन संचयन के लिए अपस्थानीय जड़ का रूपांतरण है? तर्करूप, परागस्न, कंदगुच्छ, कुंभी रूप। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कंदगुच्छ। अगला प्रश्न, पत्तियों द्वारा कायिक प्रदान होता है? ब्रायोफिल्म में, बाइलिसनेरिया में, अदरक में, सजिटेरिया में। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ब्रायोफिल्म में होती है। अगला प्रश्न, कोण का मात्रक होता है? मोल, स्टेडियन, एम्पियर, रेडियन। इसका राइट आंसर रेडियन। अगला प्रश्न, कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? पेड़ से पत्थर गिरना, उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, समतल पर गाड़ी धकेलना, पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे को लुढ़कना। इसका राइट आंसर क्या? समतल पर गाड़ी का धकेलना उदाहरण गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है? वृक्षचोर, भ्रूण, बीजपत्र, मूलांकुकार। इसका जाएगा? बीजपत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 12, 10, 14, 20, 12 हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 28, 30, 32, 40। इसका राइट आंसर 28। अगला, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है? चमगादड़, एंटीलोप, यूरोमेट्रिक्स, साइरन। इसका राइट आंसर एंटीलोप। अगला प्रश्न कर रहा है दही को मथने द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है? उद्पातन, उपकेंद्रण, तलछटीकरण, निस्पंदन। क्या जगह? अपकेंद्रण कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से यौगिक है? जल, सोना, पीतल, चांदी। इसका राइट आंसर जल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? निथारना, वाष्पीकरण, तलछटीकरण, छानना। इसका राइट आंसर वाष्पीकरण। अगला प्रश्न कर रहा है किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है? घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर, किलोमीटर। इसका राइट आंसर वर्ग मीटर। अगला प्रश्न कर रहा है मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 17 में पूछा हुआ है। कर रहा है फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा, ये सभी। इसका राइट आंसर गलफड़ा। अगला प्रश्न कर रहा है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 2017 में पूछा हुआ है। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है? कह रहा है पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है? पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, इनमें से कोई नहीं। ये तो आपको सबको पता ही होगा। जब भी हम किसी भी वस्तु को उठाते हैं तो क्या लगता है हमें? पेशीय बल लगता है। क्या लगता है? पेशीय बल। इस प्रकार आपका राइट आंसर अ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 का रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है? यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, मधुमेह। इसका राइट आंसर यकृत। अगला प्रश्न पित्त रस का निर्माण करता है? पित्ताशय, यकृत, हृदय, बड़ी आंत। इसका राइट आंसर यकृत। अगला प्रश्न मानव दांतों के प्रकार हैं? कृंतक, रत्नक,
प्रचुरक तथा चौड़क, इसका ये सभी। अगला, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम, इनेमल, आयरन, इनमें से कोई नहीं। किसके कारण होता है? इनेमल के कारण। अगला, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसका श्रवण करती हैं? इंसुलिन, पित्तरस, अग्नाशयी रस, इन सभी का। इसका राइट आंसर इंसुलिन। नेक्स्ट, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? कुंतल, किग्रा, ग्राम, न्यूटन। इसका राइट क्या जाएगा? किग्रा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, टाका है क्या है? टाका क्या है? प्रश्न ध्यान से पूछिएगा। 2015 में द्वितीय प्रश्न पत्र में पूछा हुआ था। कह रहा है, जल संचयन की विधि, सिलाई करने की विधि, बांग्लादेश की मुद्रा, प्रदूषण मापने की विधि। इसका राइट क्या हो जाएगा? सिलाई करने की विधि। क्या हो जाएगा? सिलाई करने की विधि। ये नहीं होगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या होता है? टाका होता है, लेकिन टाका कह रहा है। टाका क्या होता है? सिलाई करने की विधि होती है। प्रश्न 57 कर रहा है, टच मी नॉट कहते हैं नागफनी को, गुलाब को, छुई मुई को, इन सभी को। इसका राइट हो जाएगा छुई मुई को। एक फूल का नाम है टच मी नॉट, जिसका होता है छुई मुई। प्रश्न 58 कर रहा है, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रक्रिया होता है? वायु प्रक्रिया, जल प्रक्रिया, जंतुओं द्वारा प्रक्रिया, ये सभी। इसका राइट होगा जल प्रक्रिया। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं? यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, ये सभी। इसका राइट क्या हो जाएगा? ये सभी तीनों हैं। प्रश्न 60 देखेंगे हम लोग। कह रहा है, इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है की कमी से रोग होता है? पीलिया, कैंसर, टीबी, मधुमेह। इसका राइट क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग होता है। आगे देखेंगे, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? 2015 पूछा हुआ प्रश्न है। MKS पद्धति, FPSC पद्धति, CGS पद्धति, इन सभी का। इसका राइट क्या हो जाएगा? MKS पद्धति में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MKS पद्धति में। दूसरा अगला प्रश्न करा, 62 फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है? चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, पेशीय बल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय बल। बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है? बीनकर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर, छान कर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। अगला प्रश्न कर रहा है, पत्ती द्वारा जन्म होता है? अजूबा में, बबूल में, केला में, आम में। इसका राइट क्या हो जाएगा? केला में होता है। अगला प्रश्न, उभयचर जंतु हैं? मेढक, मछली, चिड़िया, कुत्ता। इसका राइट क्या हो जाएगा? मेढक। क्या हो जाएगा? मेढक। इस प्रश्न देखिए, प्रश्न 63 में प्रश्न क्या उत्तर क्या गलती दिया हुआ है, देखिए हम लोग क्या करेंगे। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है किसके द्वारा? हम लोग करते हैं चुंबक के द्वारा करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है, 66 प्रश्न, सुसुप्त पौधा कहा जाता है? जड़ को, बीज को, फूल को, पत्ती को। किसको कहेंगे हम लोग? बीज को कहेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है, 1 फुट बराबर है? 1 फुट बराबर होता है क्या होता है? 30.48 सेमी होता है। 30.48 सेमी। प्रश्न अगला कर रहा है 68, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट क्या जाएगा? तृतीय नियम। अगला प्रश्न, बल की इकाई है? अर्ग, डाइन, वाट, कैलोरी। इसका राइट क्या जाएगा? डाइन, जो 2018 पेपर में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न कर रहा है, पत्ती का रूपांतरण है? पत्र प्रकलिका, शल्कपंख, पर्णथैली, परिमूल। इसका राइट क्या जाएगा? पत्र प्रकलिका। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, यौगिक का उदाहरण है? वायु, धुआं, चीनी, चीनी का विलयन। इसका राइट क्या हो जाएगा? चीनी। अगला, कायिक प्रवर्धन संभव है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इन सभी के द्वारा। इसका राइट क्या हो जाएगा? सभी द्वारा। प्रश्न 73 कर रहा है, बल का मात्रक है? न्यूटन, सेकेंड, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, यह डाइन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छाटिए? आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट क्या जाएगा? अमरूद की पत्ती। अगला प्रश्न, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है? सेलुलोज से, काइटिन से, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट क्या जाएगा? सेलुलोज से बनी होती है। अगला प्रश्न, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है? जीवाणु, विषाणु, लाइकेन, कवक। इसका राइट क्या जाएगा? विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है? आम में, छुई मुई में, नीम में, अदरक में। इसका राइट क्या है? छुई मुई में। अगला प्रश्न, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? फुंक, हॉपकिंस, लुनिन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट क्या जाएगा? फुंक। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा रोग पालिश
किए हुए चावल को खाने से होता है? पेलाग्रा, अतिसार, वेरी वेरी, घेंघा। इसका राइट आंसर क्या है? वेरी वेरी रोग। अगला अपन देखेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है 80 प्रश्न, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट क्या जाएगा? जंतु कोशिका में। नेक्स्ट, कह रहा है पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रश्न 82, मरुस्थलीय पौधों या नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं कांटों में, तनों में, जड़ों में, सभी में। क्या जगह? कांटों में। अगला प्रश्न देखेंगे, मेढक है जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर। तो क्या मेढक क्या है? उभयचर, जो पानी में रहता है, जल पर भी रहता, पानी में रहता है और पृथ्वी पर भी रहता है। इसको क्या कहते हैं? उभयचर बोलते हैं। प्रश्न 84 का है, चेहरे की हड्डियों की संख्या होती है 7, 3, 14, 13। इसका राइट क्या है? 14 होती हैं। मत्स्य, मछली को मत्स्य कहते हैं। मत्स्य मछली में अनुकूलन है, ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। अबदोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट क्या हो जाएगा? अबदोनों। अगला प्रश्न 86 नंबर, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, जल संचयन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न कर रहा है, पत्तियों का रंग हरा होता है सेलुलोज के कारण, परहड़िन के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, ये सभी। इसका राइट क्या जाएगा? परहड़िन के कारण। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पौधों में, जंतुओं में, कवकों में, विषाणुओं में। इसका राइट क्या जाएगा? पौधों में। अगला प्रश्न देखेंगे, 89, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है स्टार्च, ऑक्सीजन, अवदोनों, सूर्य का प्रकाश। इसका राइट क्या जाएगा? अवदोनों। प्रश्न 90 देखेंगे, मानव श्वसन करता है नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा, ये सभी। इसका राइट में क्या जाएगा? फेफड़ों द्वारा। आज की वीडियो में इतना ही। आइए, मुझे पता है आप सबको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। आज की इस वीडियो में बहुत विकल्पिक प्रश्न पर हमने चर्चा किए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद फिर लेकर आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न पर। इसके बाद हम लोग का ये विज्ञान का जो विज्ञान शिक्षा का विषय है वो समाप्त हो जाएगा। हम लोग एक एक टॉपिक चर्चा करेंगे। ऐसे हमारे वीडियो पर बने रहिए। अभी तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ताकि ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। जय हिंद।